ठीक है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, उसको देखिए मैंने ठीक किया है। वो तैरना जानता है। ठीक है, तो आपने किसी दूसरे के बारे में कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में कहोगे तो मेन वर्ब के साथ एस और ईएस चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। हाँ, किसी एक आदमी मतलब किसी दूसरा इंसान, वो अकेला होना चाहिए। जैसे वो तैरना चाहता है, वो किसी थर्ड पार्टी के बारे में आप बोल रहे हो, है ना, और वो भी एक इंसान के बारे में, है ना। तो आपको वर्ब में मेन वर्ब यू हैव टू यूज एस और ई एस इन द मेन वर्ब। एंड आफ्टर दैट देखिए, तैरना कोई ऐसे ही नहीं जानता। जो चीज सीखने में मेहनत लगती है, प्रैक्टिस लगती है, उसमें हम लगाते हैं हाउ टू। जैसे ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। अभी अगर मुझे, मान लीजिए मुझे तैरना नहीं आता, मुझे अगर पानी में बोले कि जाओ तैर के आओ, तो मैं तैर नहीं सकती। इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पानी में बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही मुझे ये आएगा, है ना। तो जो चीज ऐसे ही नहीं आती, जो चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसको सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको ऐसे ही नहीं आएगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे सीख रहे हो ना आप, तो होगा ही नोज, जैसे उसको इंग्लिश बोलना आता है, तो है ही नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, ऐसा है। जो चीज मेहनत से आती है, प्रैक्टिस जरूरी है, जो चीज सीखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, उसमें हाउ टू यूज करना होता है। जैसे साइकिल, उसे साइकिल चलाना आता है, ही नोज हाउ टू राइड बाईसाइकिल। दैट इज द आंसर। समझ में आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट वाला हम चले जाते हैं। वो हमेशा सच कहता है, ही टेल्स द ट्रूथ ऑलवेज। आपने तीसरे इंसान के बारे में, दूसरे किसी इंसान के बारे में बता रहे हो, तो वो, और वो भी सिंगल बार इंसान है, एक इंसान ही है। इसके लिए आपको वर्ब के साथ एस लगाना है। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन मैं दूसरा लेती हूँ। दूसरा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं भगवान को पूजा कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग इन द गॉड। आई एम वर्शिपिंग गॉड। आई एम वर्शिपिंग गॉड, दैट इज द आंसर। पूजा करना, प्रार्थना करना प्रेयर होता है, और पूजा करना वर्शिप करना होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम वर्शिपिंग, और गॉड का जी बड़ा का होगा, क्योंकि भगवान हमारे, हम सबसे बड़े हैं ना, इसलिए जी बड़ा होना चाहिए। आई एम वर्शिपिंग गॉड। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, किसान खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर काम कर रहा है। ओके, एक किसान खेत में, द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। आप खेत में काम करने को वर्किंग नहीं करते, उसको कहते हैं फार्मिंग। द फार्मर, द फार्मर इज फार्मिंग, फार्मिंग इन द, इन द फील्ड, फील्ड। ओके, द फार्मर इज फार्मिंग इन द फील्ड। सॉरी, फार्मिंग का स्पेलिंग में फिर से लिख रही हूँ, FARMING, फार्मिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ ठीक है, तो करते करते आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको गौर करना है। गौर कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ड्राइवर घर, घर आ रहा था, ड्राइवर वाज कमिंग बैक, कमिंग टू, कमिंग बैक, घर आना, कमिंग बैक इन द होम।
इन इन यहाँ पे घर में मतलब ड्राइवर, द ड्राइवर वाज रीचिंग, घर आना, कभी कभी रीचिंग टू होम। अभी इसके लिए आप चिंता मत करो कि ये रीचिंग में कब लगाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ रीचिंग चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वहां चाहिए, ये चाहिए। ये गौर करने की बात है। रोज रोज जो आप करते रहे हो और जो नया नया चीज जानते रहे हो, उसी को कहते हैं मतलब उसी को कहते हैं जैसे आप सीख रहे हो, है ना। तो दूसरा जब ऐसा वाला कोई सेंटेंस आएगा तो आप जान जाओगे कि इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत करो, करते करते आप ऐसे ही समझ जाओगे। ओके, महिलाएं दौड़ रही थी, लेडीज वेर रनिंग। वेरी गुड, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डेली सेंटेंस, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। हमारे पास कुछ है, वी हैव समथिंग। करेक्ट। जैसा आपको पसंद है, एज यू लाइक। वेरी गुड, ये तीनों ठीक है। समझ में आया? कोई सवाल है आपका तो मुझे करिए, जो आपको समझ में अगर नहीं आया होगा। देखिए आपको मिला है ग्रुप में, देखिए। हाँ हाँ, इसमें देखो, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो चीजें हैं वो चीजें कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, करके दिखा रही हूँ। इसके बाद आपका सवाल हो तो आप मुझे करना। यू कैन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी लेटर, बट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग हाउ टू मेक दिस sentences into negative sentence. Okay, so let me write now. He prefers tea always. Now its answer is he never prefers tea. यहाँ पे always जो है वो उसको इंग्लिश क्या है, he prefers tea always मतलब क्या है हमेशा, उसे हमेशा चाय ही पसंद है ना। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा, उसे चाय कभी पसंद नहीं है, और ऑलवेज जो है वही है आंसर, और उस ऑलवेज को आपको बनाना है नेवर, और आपका सेंटेंस हो गया नेगेटिव। जहां पर भी आपको ऑलवेज मिलेगा, अगर मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, आपको वहां पर नहीं देखना है, आपको देखना है ऑलवेज है या नहीं। अगर ऑलवेज है और अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको सभी चीजें एक ही रखनी है, सिर्फ ऑलवेज को नेवर लिखना है। ठीक है, हाँ। तो आई शोड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ दिखाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आई शोड यू नथिंग, समथिंग का हो जाएगा नथिंग, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया था। यहाँ पे देखिए शो जो है मेन वर्ब, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेन वर्ब जो मेन वर्ड है समथिंग, वो उसी पर हमने काम किया, और समथिंग बिकेम नथिंग। आई शोड यू समथिंग, आई शोड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ दिखाया था। आई शोड यू नथिंग, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया। दैट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, ईगल्स आर एवरीवेयर। ईगल्स सभी जगह मिल रहे हैं, तो यहाँ पे होगा, क्या लिखूंगी, ईगल्स आर नोवेयर। ईगल्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। ईगल्स मतलब पंछी, एक पक्षी होता है ना, ईगल पक्षी, वो वाला। तो मेरा मकसद ईगल्स नहीं है, मेरा मकसद है
अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए ईगल्स, आपने लिखा होता ईगल्स आर नॉट एवरीवेयर, अगर आपने यही लिखा तो ये ऐसे सही होगा, पर ग्रामेटिकली ये सही नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली, you have to find out the exact answer. So eagles are everywhere, and everywhere in the sentence when you are using negative sentence to make, you have to write, in spite of writing everywhere, in lieu of everywhere in negative sentence, you have to add nowhere. That is the answer. Okay. Next one is number 4. He told her everything. Everything. He told. उसने उसे सब बताया. He told. तो क्या होगा, उसने उसे सब बताया, तो एवरीथिंग का क्या होगा, कोई आइडिया आपको लग रहा है क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, ब्रिलियंट. ही टोल्ड हर नथिंग, उसने उसे कुछ नहीं बताया. इसका मैं आपको दे दूंगी होमवर्क, और सैटरडे और संडे आप रेस्ट ले लो और मंडे से फिर मिलते हैं, ठीक है?